Welcome to the lecture season Object Oriented Programming using C++. This is lecture 12 Programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jajjar. Today we will study structures. Structure. Array allows to define types of variables that can hold several data types of same kind. Array में क्या होता था, हम सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स को कलेक्ट एक साथ रखने के लिए एरे का यूज़ करते थे। लेकिन हमें अगर डिफरेंट टाइप के डेटा को एक साथ रखना है उसके लिए क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर। सिमिलरली स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउज टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो एरे में क्या था, हम एरे ऑफ इंटीजर बनाते हैं, उसमें सारी इंटीजर वैल्यू होती, ठीक है। एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं, इसमें सारे स्ट्रिंग वैल्यूज होती। एरे ऑफ फ्लोट, तो एक पर्टिकुलर काइंड के जब डेटा की जब लिस्ट बनाते हैं, किसी तरह का मल्टीपल आइटम्स मेंटेन करते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए हम एरे यूज़ करते थे। लेकिन अगर वो सेम टाइप के डेटा ना हो तो भी तो हमें कुछ समाधान चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास है स्ट्रक्चर, जो कि डिफरेंट काइंड्स के डेटा को एक साथ कंबाइन करने में आपकी हेल्प करता है। स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी एंड C++। स्ट्रक्चर क्रिएट्स ए डाटा टाइप दैट कैन बी यूज टू ग्रुप आइटम्स और पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स इनटू ए सिंगल टाइप। एरे में क्या कर रहे थे, सिमिलर काइंड के जो होमोजेनियस डेटा था उसको ग्रुप कर रहे थे हम। इसमें हेटेरोजेनियस डेटा टाइप जो हमारे मल्टीपल टाइप के डेटा हैं उसको एक सिंगल टाइप में ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर इन सी, ये हमारा कीवर्ड है स्ट्रक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर का नेम। उसके बाद हमने इसके अंदर कैर, इंटीजर, फ्लोट सब तरह के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। तो ये इट कैन कंबाइन डिफरेंट डेटा आइटम्स, ये क्या है, सारे मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन ए स्ट्रक्चर। टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट। तो इस कीवर्ड का हमें यूज करना पड़ेगा। द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइंस ए न्यू डेटा टाइप, यह कर देगी अपना नया डेटा टाइप बना देगी, जो कि मिक्सचर होगा आपके डिफरेंट डेटा टाइप का विद मोर देन वन मेंबर, ठीक है, मल्टीपल मेंबर्स होंगे उसके अंदर। तब स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्ट्रक्ट लिखा हमने, उसका स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे हम, उसके अंदर जितने मेंबर्स हमें इंटीजर का टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, कैरेट टाइप का है, वो सारे मेंबर्स हम मेंशन कर देंगे। और ये हमारे स्टार्टिंग ब्रैकेट थे, ये हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो गए। लास्ट में हम लिखेंगे वेरिएबल। अब स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, एक डेटा टाइप बन गया, कैसा, यूजर डिफाइंड। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो इसके फर्दर हम वेरिएबल बना सकते हैं। अब जब भी हमको डेटा टाइप की बात करेंगे तो उसके हम आगे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या, उसके इस टाइप के हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर के। लास्ट में सेमीकोलन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। अब किसी स्ट्रक्चर में हमने मल्टीपल मेंबर्स डिफाइन कर दिए, उनको एक्सेस कैसे करेंगे। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। डॉट यूज करेंगे, डॉट आपका है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, और इसको आप पीरियड ऑपरेटर ही बोलते हो, इसको डॉट ऑपरेटर ही बोलते हैं इसको, ठीक है। द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज पीरियड बिटवीन द स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर का हमने वेरिएबल बनाया, एंड द स्ट्रक्चर मेंबर्स दैट वी विश टू एक्सेस, और जो मेंबर है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। यू वुड यूज कीवर्ड स्ट्रक्ट टू डिफाइन वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। कीवर्ड हमें स्ट्रक्ट यूज करना पड़ेगा जब भी हम उसके वेरिएबल डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड। सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। अब बुक्स के बहुत अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, अलग तरह की वैल्यूज में हो सकती हैं। यू माइट वांट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अबाउट ईच बुक। बुक का आपको टाइटल भी पता होना चाहिए, ऑथर भी कौन उसका, किस सब्जेक्ट की है, उसकी क्या आईडी है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें किसके बारे में हैं, एक पर्टिकुलर बुक के बारे में। तो क्या करेंगे हम, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे, कैसा, बुक का। किसकी हेल्प से, स्ट्रक्चर की हेल्प से, स्ट्रक्ट एंड बुक्स। इसमें क्या होगा, कैर टाइटल, टाइटल किस टाइप का होगा, करेक्टर टाइप का। हमने साइज उसका कर दिया 50। ये क्या है,
दिस इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स, साइज क्या है इसका 50, ये कि केवल सिमिलर आइटम्स को कलेक्ट कर सकता है एक साथ में। स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टर, नंबर, हर तरह की वैल्यू को एक साथ ग्रुप कर सकता है। सेकेंड फील्ड आया हमारा कैरेक्टर टाइप का, ऑथर नेम, ये भी क्या है हमारा एरे, उसका सब्जेक्ट होगा बुक का, फिर हमारी बुक आईडी होगी और न्यूमरिक होगी। ये हमारा हो गया था ना स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्टली यहीं पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, किसका, इस बुक स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने बुक नाम से। इस सेमीकोलन को ध्यान रखना, ये बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। अब एक हमारा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल बुक वाला जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसमें क्या, अभी हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है, सी का स्ट्रक्चर चल रहा है, ध्यान रखना। हैश इंक्लूड stdio.h, string.h, स्ट्रक्ट बुक्स, केयर टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, और हमने इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा के स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। हमने कोई वेरिएबल क्रिएट अभी नहीं किया है। इंट मेन, अभी क्या हो गया हमारा, दिस इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। अब ये डेटा टाइप है तो हम डेटा टाइप के टाइप वेरिएबल बना सकते हैं। अब मेन में आए, इंट मेन, स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज करना पड़ेगा बताने के लिए कि ये जो हमारा डेटा टाइप है, जो ये बुक डेटा टाइप जो है, बुक्स डेटा टाइप जो है ये स्ट्रक्चर टाइप का है, ठीक है। एंड देन वी क्रिएटेड वेरिएबल बुक 1, देन सिमिलरली बुक 2, उन्हें दो वेरिएबल बना दिए। अब बुक 1 की हमने वैल्यूज असाइन कर दी। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के अंदर, इसलिए हमने string.h की फाइल को ऊपर हेडर फाइल को इंपोर्ट किया है। str कॉपी क्या करता है, कॉपी करता है cpy, कहाँ से, सेकंड फील्ड से जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको फर्स्ट में डाल देगा। हमने क्या देखा था लास्ट में, हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर जो कि हमारा डॉट ऑपरेटर था उसकी हेल्प से किसी भी मेंबर को, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो बुक 1 डॉट टाइटल के अंदर क्या हुआ, अपने सी प्रोग्रामिंग का नाम हमने असाइन करवा दी वैल्यू, किसको, इस वेरिएबल को। वेरिएबल किस कहाँ पे है, ये रहा। लेकिन अब बुक 1 एंड बुक 2 वेरिएबल आपका क्या है, बुक, ठीक है। लेकिन बुक 1 और बुक 2 करते ही दोनों को अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिली है। ये बुक 1 हो गया आपका, ठीक है, और एक बुक 2 बनते ही उसकी अलग मेमोरी है। तो मतलब बुक 1 का टाइटल इसमें स्टोर होगा, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, वो सारे इस स्टोरेज में स्टोर होंगे सारे। और बुक 2 के टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी सारे स्टोरेज में होंगे। तो टोटली दोनों डिफरेंट लोकेशन अलग अलग, ठीक है। ऐसे ही हमने बुक के ऑथर का नेम बुक ऑथर में सेव कर दिया, किसके, बुक 1 के ऑथर में, इसमें चल रहे हैं बुक 1 में, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट बनाते ही, दो वेरिएबल बनाते ही दोनों को अलग अलग मेमोरी असाइन हो जाती है। और मेमोरी कितनी असाइन होगी, टोटल ऑफ ऑल दीज, क्योंकि एक बुक जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो इन 4 वैल्यूज से बना है। करेक्टर आपके 50 साइज लेगा, जिसे करेक्टर 50 साइज लेगा, ये 100 का साइज लेगा, ये इंटीजर वाला स्टोरेज लेगा। तो इन सब की जो क्युमुलेटिव आपकी एक साथ करके जितनी मेमोरी बनती है उतनी मेमोरी अकेला B1 लेगा, उतनी ही B2 लेगा, क्योंकि दोनों सेम साइज के। फिर हमने str कॉपी बुक 1 डॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वैल्यू साइन कर दी, क्या, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। उसके बाद बुक आईडी, क्या, ये तीनों थी हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, तो हमने इसके लिए स्ट्रिंग कॉपी का यूज किया फंक्शन का, बुक 1 डॉट बुक आईडी। और बुक 1 जो हमारा है इसकी जो बुक आईडी है उसको हमने ये वैल्यू असाइन कर दी। सिमिलरली हमने बुक 2 के लिए काम किया सारा। अब हमने क्या किया, दोनों में बुक 1 में और बुक 2 में वैल्यूज असाइन कर दी हैं सारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आउटपुट में प्रिंट करेंगे, नाउ वी आर प्रिंटिंग। अब एक्सेस हमेशा हम डॉट के हेल्प से करेंगे, प्रिंट बुक 1 टाइटल, बुक 1 डॉट टाइटल, ठीक है।
ऐसे ही बुक 1 डॉट ऑथर, बुक 1 डॉट सब्जेक्ट, बुक 1 डॉट बुक ID, ऐसे ही आपका बुक 2 के लिए, क्यों बुक 2 की सारे स्टोरेज इसके अंदर होगी अलग मेमोरी के अंदर। तो ये हमारा सारा हम एक करके प्रिंट कर देंगे। फाइनली वी हैव रिटर्न 0 फॉर आवर इंट इन द मेन। ठीक है, इसको चला के देखते हैं एक बार। ये हमने वही डाल दिया है अपना जो प्रोग्राम था वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है पूरे को। ठीक है, इसको पहले हम करेंगे कंपाइल, ये हमारा कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। इसके बाद इसको करेंगे रन। रन में देखो सारे जो हमने चीज़ें इसमें पास की थी वैल्यूज़, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे सामने आ गई है। ये हमारा इनपुट था सारा, ये हमारा सारा सेम आउटपुट में आ गया है। बुक का टाइटल लगा दिया था हमने सी प्रोग्रामिंग, ऑथर नेम नुहा अली, सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, बुक ID ये सेम टू सेम। ऐसे ही बुक 2 के तो हमने क्या किया, अपने खुद के डेटा टाइप बनाया, किसके हेल्प से, स्ट्रक्चर के हेल्प से। ठीक है, उसमें हमने मल्टीपल टाइप्स के डेटा को ग्रुप कर दिया। ये क्या है, देखो अच्छी देखो, अब स्ट्रक्चर में अभी तक हम स्टार्टिंग में क्या इंटीजर लिया हमने, नाम रोल नंबर क्लास स्टोर करने के लिए अलग वेरिएबल्स क्रिएट किए, काम खत्म हो गया था। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि अगर सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, हमें जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, क्लास में 20 बच्चे 25 बच्चे हैं, सभी के मार्क्स एक साथ स्टोर करने हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ी हमें, एरे की। एरे ने क्या किया, हमारी हेल्प की। एरे की हेल्प से हमें सेम टाइप के डेटा को हम एक साथ रख पाए। बार बार हमें एक 50 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने के लिए 50 वेरिएबल बनाने पड़ते, M1 M2 M3 M50 तक। तो हमने क्या एरे बनाया, एरे फॉर इंटीजर्स, एरे ठीक है, इंटीजर मार्क्स 50। तो उसमें एक वेरिएबल के अंदर ही आप 50 तरह के 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकते हो, लेकिन सभी एक टाइप के होंगे। तो या तो क्या करोगे आप, एक पूरी क्लास का आपको डेटा चाहिए तो उसके लिए नाम के लिए अलग से एरे बनाओगे, क्लास के लिए अलग बनाओगे। ठीक है, या क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओ। ये क्या करता है, इसमें आप मल्टीपल डेटा को ग्रुप कर सकते हो, और फिर आपने क्या किया, इन सब को ग्रुप करके डाल दिया इसी एक वेरिएबल के अंदर, एक डेटा टाइप के अंदर बना दिया आपने खुद ही। अब इसके आप जितने वेरिएबल बनाओगे, बुक 1 बुक 2, आपके उतने स्टूडेंट्स का डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये बुक्स का है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स का नेम कर दो, एड्रेस कर दो, फादर नेम कर दो, रोल नंबर कर दो। स्टूडेंट हो गया यहाँ पे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, आप सभी स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स 4 फील्ड आपके आप स्टोर कर सकते हो। इन सब चीज़ों को आपने अपने सारी चीज़ें भी ये तो की हैं स्टैटिकली, इसको आप डायनेमिकली असाइन कर सकते हो आपका प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी आउट, सीन के हेल्प से। ठीक है, और ऐसे उनको फिर आप लूप लगा के प्रिंट कर सकते हो। आगे फर्दर आप स्ट्रक्चर का भी एरे बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या करें, हम बुक्स के एरे बना दें कि बुक के 50 वेरिएबल्स चाहिए। देखो एरे हमेशा सेम टाइप की वेरिएबल्स का होता है, एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे ऑफ फ्लोट। नो दिस इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या है वो उसको नहीं पता है। तो एरे विल बी ऑलवेज ऑफ सेम काइंड ऑफ डेटा टाइप्स। तो हम एरे बनाएंगे तो वो हमारा वर्क करेगा। तो हमें 50 बच्चों का डेटा स्टोर करना है, उसमें उनका नाम है, रोल एड्रेस है, फादर नेम है, रोल नंबर है। तो क्या हुआ, एक लाइन में हमारा सारा काम हो गया। जो कि हम अगर मैनुअली करते, अगर बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होती तो हम क्या करना, 50 हम नेम के लिए फील्ड बनाते, वेरिएबल्स लेते, 50 एड्रेस के लिए लेते, 50 आपके फादर नेम के लिए, 50 रोल नंबर के लिए, तो 200 वेरिएबल हो जाते हैं आपके। स्टोरेज तो अब भी उतनी लग रही है आपकी, ठीक है, लेकिन एक ही वेरिएबल क्या होगा, एक लाइन में हमारा काम चल गया। तो इससे हमारा कोड कॉम्पैक्ट हो गया, ईजी हो गया मैनेज करना, और हमें बहुत सारे जो वेरिएबल्स के नाम थे वो याद करने नहीं पड़ेंगे। और ऊपर से एक बच्चे का सारा डेटा एक ही, जब हम बी बुक 1 करेंगे, बुक 2 करेंगे, तो दैट विल रिप्रेजेंट ए सिंगल स्टूडेंट कंप्लीटली, उसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन हो जाएंगी हमारे एक साथ में। ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो थी हमारी सी में, हम पढ़ रहे हैं सी की स्ट्रक्चर, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। स्टैंडर्ड सी डज नॉट अलाउ द स्ट्रक्ट डेटा टाइप टू बी ट्रीटेड लाइक बिल्ट इन। अब बिल्ट इन डेटा टाइप जो हमारे होते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, उसकी तरह ये इसको ट्रीट नहीं करे स्ट्रक्चर को। जैसे हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स फर्दर ले लिए, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई,
और इन स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। नाउ वी क्रिएटेड स्ट्रक्ट, ये स्मॉल आएगा, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, उसके 3 वेरिएबल बना दिए। ये क्या हमारा कीवर्ड स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम स्ट्रक्चर के लिए सी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है, उसके हमने 3 वेरिएबल बना दिए, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर C1 C2 एंड C3 कैन बी इजिली असाइंड वैल्यूज, इन तीनों को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। C1 में क्या होगा, C1 के पास अपना खुद का x है y है, उन दोनों को वैल्यू असाइन कर देंगे। C2 को उसके x y होंगे, उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। बट वी कैन नॉट एड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम अनदर। लेकिन इनको एज हम बिल्ट इन डेटा टाइप यूज करके, ये नहीं कि हम C1 में से C2 घटा दें या जोड़ दें, लाइक C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। तो इंटीजर में करते हैं ना हम, दो नंबर्स को ऐड करना था, ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, वो ऑपरेशन हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते इन सी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर इन सी डज नॉट परमिट डेटा हाइडिंग। सेकंड लिमिटेशन क्या हमारी, सी में स्ट्रक्चर जो है वो डेटा हाइडिंग अलाउ नहीं करता हमारे को। देयर मेंबर्स कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ऑफ एनी फंक्शन एनीवेयर इन द स्कोप। तो कोई भी फंक्शन डायरेक्टली स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके किसी भी डेटा मेंबर को, ये हमारे हैं इसके डेटा मेंबर्स, इनको डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं हम, ठीक है। वो उसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, वो अर्जन उसको अलाउ करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर पब्लिक, ठीक है। तो समस्या क्या है हमारी, तो डेटा हाइडिंग नहीं हो रहा। दूसरा, इसको हम बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह यूज नहीं कर पा रहे। तो हमारी 2 प्रॉब्लम आई, कितनी, 2 लिमिटेशंस, जो कि हमारी सी लैंग्वेज में थी। नाउ इन C++ वी एक्सटेंडेड द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर मोस्टली वही रहेंगे, लेकिन उसके फीचर्स हैं, जो ये समस्याएं थी, ये हमारी दूर हो जाएंगी। C++ सपोर्ट्स ऑल द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एज डिफाइंड इन सी। जो सी में अब तक हमने स्ट्रक्चर की सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो तो हमारी C++ में हैं ही हैं सारी। बट C++ हैज़ एक्सपेंडेड कैपेबिलिटीज फर्दर टू सूट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फिलोसफी। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए कुछ हमारे रूल्स थे जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे, उनको मीट करने के लिए कुछ तो चीज़ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हमने स्ट्रक्चर को C++ में एक्सपेंड कर दिया। C++ ब्रिंग्स द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एज क्लोज एज पॉसिबल टू बिल्ट इन। मतलब जो हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप कर सकते हैं, वही हमारे सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कर सकते हैं। ये हमने कहाँ से सीखा शुरू में, क्लास। सबसे पहला फीचर था हमारा ये, क्लास एक्ट एज ए बिल्ट इन डेटा टाइप, लेकिन वो क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। एंड आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू हाइड डेटा विच इज़ द वन ऑफ द फीचर ऑफ ऊप। ऊप्स की बात करें, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें है, और हमारा स्ट्रक्चर यूज करें उसमें डेटा हाइडिंग पॉसिबल ना हो, तो क्या फायदा स्ट्रक्चर का, ठीक है। इन C++ स्ट्रक्चर्स कैन हैव बोथ वेरिएबल्स एंड फंक्शन एज मेंबर। एक और देखो, यहाँ पे केवल हमारे स्ट्रक्चर में अब तक हमने जो वेरिएबल्स थे वो उसके मेंबर थे, कहीं भी फंक्शन को एज उसका मेंबर यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन C++ में फंक्शन भी उसके मेंबर हो सकते हैं। इट कैन आल्सो डिक्लेयर सम ऑफ इट्स एट्रीब्यूट मेंबर्स एज प्राइवेट, सो दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाई एक्सटर्नल फंक्शन। इसमें हम उनको प्राइवेट भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि वो उनको दूसरी क्लास है, दूसरा कोई फंक्शन है, दूसरा कोई स्ट्रक्चर है, वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। किसी को क्वेरी हो इसमें बताओ। आज का ये हमारा सिंपल, और नेक्स्ट चैप्टर से हम, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्लास, जो कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें जो सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर हमारी क्लास में होंगे ही होंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर होंगे, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन फंडामेंटल है, सी विद क्लासेज, ठीक है। तो आगे से हम स्ट्रक्चर को यूज़ बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें जो फैसिलिटीज सारी हमारी C++ की क्लासेज में हैं, ठीक है। तो आगे हम क्लास का कॉन्सेप्ट मेनली है, जो उसके साथ ध्यान देंगे। तो अगर कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अब स्ट्रक्चर में किसी को डाउट हो तो बताओ। आपको स्ट्रक्चर इन C बता दिया हमने, स्ट्रक्चर इन C++ भी बता दिया हमने, आपको एक डेमो भी दिखा दिया उसका, कैसे आपका हमारी जो समस्याएं थी उनको कैसे हम स्ट्रक्चर की हेल्प से
सोल्व किया।